जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोयला विभाग की आई नई भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स कुल पदों की संख्या की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुल पदों की संख्या में आपको अच्छा खासा पद मिलने वाला है। यहाँ पे 1055 पदों पे अब भर्ती की जा रही है, तो अच्छा खासा पद दिया गया है, तो आप इस भर्ती के लिए जरूर आवेदन कीजिएगा। वहीं पे योग्यता की बात करें तो योग्यता जो है मात्र 10th पास मांगा गया है। यदि आप केवल 10वीं पास है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो किस किस पोस्ट पे भर्ती की जा रही है, तो माइनिंग सेल्डर का है, सर्वेयर का है और फॉरमैन का है। इन 3 पदों पे यहाँ पे भर्ती की जा रही है। वेतन की बात करें तो वेतन भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। 47,330 रुपए तक की आपकी वेतन दी जाएगी, तो वेतन भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में इस भर्ती जुड़ी कंप्लीट जानकारी बताने वाले, तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीटली वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह लेटेस्ट जॉब वैकेंसी की नई नई अपडेट हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं कोयला विभाग की आई नई भर्ती के बारे में। सबसे पहले आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्टली इस पोस्ट पे पहुंच जाइएगा। यदि वो लिंक नहीं काम करता है तब आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल में आ जाना है और गूगल में यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है करें सरकारी jobs.com। अब जैसे ही सर्च कीजिएगा करें सरकारी jobs.com, आपके सामने फर्स्ट नंबर वेबसाइट दिखाई देगा करें सरकारी जॉब्स का। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे इसको ओपन कीजिए यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिल जाएगा लेटेस्ट जॉब का, और यहीं पे देख सकते हैं SECL रिक्रूटमेंट 2026। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे इसको ओपन कीजिएगा फ्रेंड्स तो वह पोस्ट आपके सामने खुल करके आ जाएगा। इस पोस्ट में इस भर्ती जुड़ी सभी जानकारी बताई गई है, तो आप लोग इस पोस्ट को एक बार पूरा जरूर पढ़े तब जाकर इस भर्ती के लिए आवेदन करें। फिलहाल अभी हम इस वीडियो में इस भर्ती जुड़ी सभी जानकारी हम आपको बता देते हैं। तो ये जो संगठन का जो नाम है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL, इसके द्वारा जो है भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपको विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या है। कुल पदों की संख्या की बात करें तो 1055 पदों पे भर्ती की जा रही है, तो काफी अच्छा खासा पद दिया गया फ्रेंड्स। आवेदन का प्रकार ऑनलाइन होने वाला, ऑनलाइन माध्यम से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कब से शुरू किया जाएगा, तो 15 अप्रैल 2026 से इसका आवेदन शुरू होगा और लास्ट डेट जो है 14 मई 2026 रखा गया है। तो 14 मई 2026 तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहने वाला है, सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी जाकर के विजिट कर सकते हैं। जॉब लोकेशन पूरे भारत में है, पूरे भारत में आप कहीं से भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन जो 8 अप्रैल को यहाँ पे जारी कर दिया गया था, उसके बाद जो है इसका आवेदन 15 अप्रैल से इसका आवेदन शुरू होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्टेंस डेट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है, जिसमें नोटिफिकेशन जो फ्रेंड्स यहाँ पे नोटिफिकेशन इसका जो 8 अप्रैल 2026 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 15 अप्रैल 2026 का आवेदन शुरू होगा। लास्ट डेट जो है इसका 14 मई 2026 रखा गया है। 14 मई 2026 तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही आवेदन खत्म होगा उसके बाद एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, उसके बाद आपका परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी डिटेल में आप देख सकते हैं किस किस पोस्ट में कितना वैकेंसी दी गई है। तो माइनिंग सेल्टर में जो है आपको ग्रेड C का जो है इसमें आपको कुल पद जो है आपको 577 पद पे भर्ती की जा रही है। सर्वेयर में माइनिंग में जो है आपको 43 पोस्ट है, इसमें 43 पोस्ट पे भर्ती की जा रही है। असिस्टेंट फॉरमैन में जो इलेक्ट्रिशियन से है, इलेक्ट्रिकल से है, उसके लिए जो है आपको 435 पोस्ट पे हम भर्ती की जा रही है, यानी कुल मिलाकर 1055 पदों पे यहाँ पे भर्ती की जा रही है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे महत्वपूर्ण नोट्स में यहाँ पे कह रहा है कि वैकेंसी में जो है बदलाव होने की संभावना है, बदलाव भी हो सकता है, पोस्ट को बढ़ाया भी जा सकता है। उसके बाद कह रहा है कि असिस्टेंट फॉरमैन में PWBD के लिए 17 सीटें रिजर्व है। असिस्टेंट फॉरमैन में PWBD के लिए 17 सीट रिजर्व है। उसके बाद माइनिंग सेल्डर और सर्वेयर में PWBD में आरक्षण लागू नहीं है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आवेदन शुल्क 1180 रुपया यहाँ पे लगने वाला है। वहीं पे SC ST PWBD और महिला उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क निःशुल्क है, वो लोग जो है फ्री में इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका जो आवेदन शुल्क का भुगतान है आप ऑनलाइन माध्यम से करेंगे, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से आप इस आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं
कह रहा है कि कम से कम जो है कक्षा 10वीं पास होनी चाहिए या इसके समक्ष होनी चाहिए, तभी आज जो है आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। माइनिंग इंजीनियर में डिप्लोमा होनी चाहिए, या उसके बाद DGMS में वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। गैस टेस्टिंग और फर्स्ट AID सर्टिफिकेट भी जरूरी है। तो ये सारी चीज़ आपको होनी चाहिए। किस पद में? तो आपको माइनिंग सेलर के लिए यदि आप आवेदन करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि सर्वेयर में जो है आप सर्वेयर में आपको केवल 10th पास मांगा गया है। यदि आप केवल 10th पास है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। या तो आपके पास जो है माइनिंग या सर्वेयर में डिप्लोमा की डिग्री है तो पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। या जो सर्वेयर कॉम्पिटेंसी में जो है सर्टिफिकेट अनिवार्य है, सर्वेयर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अनिवार्य मांगा गया है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन को जो है असिस्टेंट फॉरमैन में इलेक्ट्रिकल के जो है 10वीं पास होनी चाहिए, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 3 साल का डिप्लोमा भी आपको यहाँ पे मांगा गया है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पद है और अलग अलग पद के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, वो चीज़ आप यहाँ पे जान लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि एज लिमिट की जो आपकी जो गणना होगी वो आपको यहाँ पे 8 अप्रैल 2026 को आधार मान करके की जाएगी, जिसमें आपकी कम से कम न्यूनतम आयु जो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पे आपकी एज में जो है आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, छूट मिलेगा। किस प्रकार से छूट मिलेगा? तो SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट दी जा रही है, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट दी जा रही है, PWBD कैंडिडेट जो भी होंगे उसको 10 से 15 साल की छूट मिलेगी। और ये उसके बाद ESM में जो है सेवा अवधि प्लस अतिरिक्त छूट आपको मिलेगी। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको जो है इसकी अधिकारी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद जो एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, एग्जाम किस प्रकार से होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न में आपको सेक्शन A में जो है टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके जो यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 80 प्रश्न होगा और 80 अंकों का होगा। और जो सेक्शन B में जो है आपको जनरल अवेयरनेस से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 अंकों का होगा। यानी कुल जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों का यहाँ पे प्रश्न होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है। उसके बाद जो पासिंग मार्क की बात करें तो पासिंग मार्क जो है यहाँ पे देख सकते हैं जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए कम से कम जो है 45% उसका मार्क्स आनी चाहिए, और OBC के लिए 40% रखा गया है, और वहीं पे SC ST के लिए 35% रखा गया है। तो इतना मार्क्स पासिंग मार्क्स है, इतना मार्क्स अगर आपके आ जाता है तो आप यहाँ पे पास कर जाएंगे। उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर में सभी पदों के लिए जो है लगभग आपको 47,330 रुपया से आपको स्टार्टिंग सैलरी की जाएगी, तब काफ़ी अच्छा खासा सैलरी भी दी जा रही। और सैलरी के अलावा जो भी जो है सरकारी भत्ते होते हैं वो भी आपको अतिरिक्त भत्ते जो भी होते हैं वो आपको मिलेंगे, जैसे DA हो गया, HRA हो गया, उसके बाद जो है अटेंडेंस बोनस हो गया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। ये सारे जो अतिरिक्त भत्ते होते हैं ये भी आपको एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले आवेदन के समय वो चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको कक्षा 10वीं की मार्कशीट लगेगा, उसके बाद डिप्लोमा का आपके पास सर्टिफिकेट वो लगाना होगा, उसके बाद जो है कॉम्पिटेंसी की सर्टिफिकेट लगेगी, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, उसके बाद जो PWBD या ESMS सर्टिफिकेट होगा तो वो भी लगा सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर इत्यादि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले आवेदन के समय। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने की यहाँ पे पूरी प्रक्रिया बताई गई है, तो आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो है आप खुद से आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं, या तो किसी भी साइबर कैफे में जाकर के आवेदन करवा सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए नीचे आ जाइए, यहाँ पे इंपोर्टेंस लिंक्स का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे सभी इंपोर्टेंस लिंक्स प्रोवाइड करवाया गया है। जैसे डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली जो है यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। वो लिंक जो है आपको 15 तारीख को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट भी जाकर विजिट कर सकते हैं, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और इसका जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। साथ ही जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी हम वैकेंसी रिलेटेड नई अपडेट हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल करके दिखा देते हैं। जैसे डाउनलोड नाउ पे क्लिक कीजिए तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने खोल करके आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद जो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें सभी जानकारी बताई गई है।
अब आप पोस्ट में देख सकते हैं माइनिंग सेल्डर, ग्रेड सी और सर्वेयर के लिए और माइनिंग के लिए सभी के लिए जो है यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी कितना दिया गया 47,330 रुपया जिससे आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। ये सारी चीज़ें बताई गई है, तो यहाँ पे ये पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे आप एक बार खुद से पढ़ सकते हैं, जो भी जानकारी है आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप यदि खुद से एक बार पढ़ लेंगे तो वो भी आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने सारी जानकारी आपको बता दिया है। अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए यहाँ से बैक आ जाना है और ये 15 तारीख के लिंक एक्टिवेट करवा दिया जाएगा। तो यहीं पे आप क्लिक करके डायरेक्टली जो है इसका ऑनलाइन पोर्टल पे पहुंच जाएंगे, जहां से इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो यही थी कोयला विभाग में आई नई भर्ती की जानकारी। तो आपको जो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।